हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप सभी? तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल लेसन लेकर, यानी कि प्रश्नावली 12.2। ये एनसीईआरटी गणित मैथ है क्लास 10 के लिए। ठीक है, तो इससे पहले सवाल अगर आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पे जाएं और जो मैं लेसन पढ़ा दिया हूँ उन सभी लेसन को अगर आप नहीं पढ़ें तो ज़रूर जा करके देखें। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं अंडरस्टैंड करवाया हूँ, चाहे वो इजी हो, हार्ड हो या मीडियम हो। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 में 2 सवाल दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि 2-3 सवाल एक बार में पढ़ा दूँ, लेकिन एक ही सवाल में 2 सवाल दे देता है तो फिर ये वीडियो कम से कम 20 से 25 मिनट का वीडियो फिर हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लॉन्ग ना हो और आप आसान से पढ़ लें। ठीक है, तो मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सवाल देखें यहाँ पे क्या बोलता है जी। बोलता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जी। जैसे तो मैं यहाँ पे वृत्त दिख रहा है आपको, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त ले लिया मैंने। यहाँ पे कोई जीवा लेता हूँ 60 डिग्री कोण पर अंतरित करता है। कोई जीवा यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इस तरह से कोई जीवा बना दिया मैंने, ए बी, और 60 डिग्री अंतरित करना मतलब यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा है ना। 60 डिग्री मतलब यहाँ पे बनेगा। टेढ़ा जा रहा तो हम इसको सीधा करते हैं, टेंशन वाली। 1 मिनट यार, टेढ़ा क्यों जा रहा? चलो हो गया, चलेगा ना। 60 डिग्री बन गया, यहाँ पे ओ ले लिया। ये जो कोण बन रहा कितना डिग्री बन रहा? 60 डिग्री का कोण बन रहा। तो चलो रहने देते हैं फिलहाल यहाँ पे। तो निकालने क्या बोलता है, लघु संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड, यानी कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों निकालने बोल रहा। लघु वृत्तखंड कौन से बनता है? ये वाला, ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? लघु वृत्तखंड। और दीर्घ वृत्तखंड की बात की जाए तो ये देख, इसके सवाल छोड़ के ये पूरा जो है वो दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना, यानी कि जो लघु है ना उसको छोड़ के जो पूरा दिख रहा है वही हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। तो पहले तो हम लघु पहले निकालते हैं, उसके बाद सोचते हैं दीर्घ के बारे में। इसको पहले हटाते हैं जो दिख रहा। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, आप जानते हैं जी, जो ये लघु वृत्तखंड यहाँ पे जो दिख रहा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड आपको दिख रहा है ए, देखिए मेरा निशान जो कलम का जो निशान जाता है वो निशान पे ध्यान देंगे आप। ए ओ ए, और ये गोल होते 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 जो जा रहा है ये बी तक, और फिर यहाँ पे ओ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आप जो देख रहे हैं ना, यही आपका है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए ओ, त्रिभुज का भी नाम वही है, ए ओ बी ही नाम है। इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो जाहिर सी बात ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं जो पहले दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या दी हुई है। वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। तो हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं भाई 15, यहाँ पे भी है 15, यहाँ पे भी है। और कोण दिया हुआ है कितना? कोण जो दिया उसको भी लिख लेते हैं, कोण यानी कि थीटा दिया हुआ है कितना डिग्री? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल। चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इससे पहले 4 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल सेम टू सेम था, बस थोड़ा सा त्रिज्या का यहाँ पे जो है ना वैल्यू चेंज अलग अलग है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मैं चाहता हूँ कि इसको आप सवाल खुद से बनाएं। ठीक है, और फिर नहीं जब बनता है तो देखिए वीडियो को, ऐसे रिवीजन भी हो जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब तो देखो यहाँ पे पहले बोल दिया पाई का मान 3.14, नहीं बोलता तो 22/7 लेते, लेकिन दे देगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और √3 का वैल्यू भी यहाँ पे दे रहा हूँ। तो थीटा का मान 60 डिग्री, 60/360 इंटू पाई का मान 3.14, आर का मान कितना है? 15 गुना 15, 0 0 काटो, 6 6 36 और कटेगा, देखो 3 दूना 6, 3 5 15। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक तरकीब अपनाना पड़ेगा, और वो तरकीब क्या है कि इसको जो है ना कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या करना है यार, गुना कर दो। 3.14 है और फिर उसको गुना करते हैं, आपको यहाँ जो दिख रहा 15 5 75 बट्टा 2। तो 2 से भी काट चाहो तो काट दो इसको, है ना, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14, यानी कि 2 के बाद पॉइंट था यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे 1.75 इंटू 75। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1.57 है ना, 1.57 को गुना कर देंगे 75 से, तो आ जाएगा, देखो यहाँ पे गुना करने में आ जाएगा 117.75। ये आप गुना कर लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर लिया हूँ।
मोबाइल से कर लिया हूँ, ठीक है। 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा त्रिभुज का OAB का, है ना, ये निकालना पड़ेगा। तो चलो अब यहाँ पे लिखते हैं, अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई तो जानो यहाँ पे कि त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालना तो पहले हमको एक लंब डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, लंब डालना पड़ेगा। क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार हमारा AB है, ऊंचाई हमारा OM बन जाता है। अगर यहाँ पे मैं M मान लूँ तो OM बन गया। तो ना तो AB पता है ना तो OM पता है। तो इस तरह से हम 4 नंबर 5 नंबर सवाल में बनाए थे, AM कैसे निकाले थे और AB कैसे निकाले थे, आपको अच्छे तरीके से याद होगा, ठीक है। साइन कॉस का वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकालते हैं, ठीक। उसी तरह हम भी यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो AB भी निकालना है, OM भी निकालना है। तो मैं इसका फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको मुझे बार बार स्क्रीन मतलब उठाना ना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे O था, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। इसको यहाँ पे लंब डालें। अब देखो जैसे लंब डालेंगे तो जो 60 डिग्री का जो कोण था वो बंट के हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। याद रखना जब 60 डिग्री का कोण था ना वो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ये त्रिज्या तो 15 दिया हुआ ही था, ये M माने थे, ठीक है। तो अब लिखते हैं त्रिभुज किसमें OAM, किसी एक त्रिभुज या तो इधर वाला त्रिभुज या तो इधर वाला त्रिभुज, दोनों बराबर है। त्रिभुज AOM में जैसे भी लिखो क्या दिक्कत है, ठीक है, लिख लिए। अब देखो आप जानते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण कर्ण होता है, ये विकर्ण दिया हुआ, यानी कि AO क्या है, विकर्ण है, ठीक है। अच्छा जो 30 डिग्री जो यहाँ पे देख रहे हैं इसके सामने इसके जो सम्मुख जो कोण होते हैं वो आपका लंब होता है। आप हाइट एंड डिस्टेंस सवाल पढ़े हैं ना, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला कोण क्या होता है, लंब होता है, लंब परपेंडिकुलर होता है, बाकी ये आधार हो जाएगा। लेकिन ये जो बड़ा वाला जो आपका देखा ऐसे समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है यहाँ से, है ना, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो जब समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो आपको इसमें तो समझाने की जरूरत कुछ नहीं पड़ेगा, आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉस का और वैल्यू का साइन का वैल्यू रख, क्यों, क्योंकि कॉस में आता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा AM हो जाएगा, कर्ण A हो जाएगा। और साइन में आता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा OM बनेगा और कर्ण AO बनेगा। तो यानी कि OM का निकल रहा है यहाँ से और AM निकल रहा है, जब AM निकला तो ये भी निकल रहा है। तो इसको जो लिखा हूँ मैं ये वाला, इसको लिखने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं चित्र में OM जो है लंब AB पर डाला, ठीक है। OM जो लंब डाले किस पर, AB पर डाले। अब जैसे ही AB पर लंब डाल दिए तो ये जो कोण दोनों आपस में क्या हो गया, बंटवारा हो गया, यानी कि इसलिए कोण AOM और कोण MOB आपस में बढ़ के कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। उसके बाद जब ये लंब डलाया तो जीवा पे लंब था, और क्या कहाँ से लंब डलाया था, देखो केंद्र से लंब डाले थे, केंद्र से। जब किसी जीवा पर केंद्र से लंब डालते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों आपस में बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिख लेते हैं कि AM जो है बराबर MB, ये दोनों अभी आपस में क्या है, बराबर है। तो लिख लेते हैं, इसलिए त्रिभुज आपका OAM में, अब OAM में देखते हैं हम कॉस का वैल्यू बैठाते हैं, कॉस 30 का। अब आप मुझे बताएं, खुद बताएं आप लोग मुझे कि कॉस बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण है। तो ये 30 थीटा यहाँ पे, थीटा के सामने में तो कौन था, ये AM तो हमारा लंब हो गया हमारा, तो आधार क्या हो रहा, OM मिल रहा, तो OM लिख लेते हैं। और कर्ण क्या है, AO है, तो AO लिख लेते हैं। अब आप बताते हैं जी कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। जी बिल्कुल जानते हैं आप। OM का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं, क्योंकि वो तो निकालना ही है, और AO का वैल्यू दिया 15। तो बस यहाँ पे हल कर लेते हैं, और OM को 2 से गुना करेंगे 2 OM हो जाएगा, और 15 को √3 से गुना करें 15√3 हो जाएगा, ठीक है। और OM हम निकालते हैं यहाँ पे, तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 15√3/2, 15√3/2। तो √3 का वैल्यू लास्ट में बैठा लेंगे, जब हमको सवाल जब घटाना होगा तो उस टाइम निकालेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये करते हैं। अब मैं यहीं पे कर लेता हूँ, आप जब आंसर बनाना कॉपी में तो नीचे लिखना है, इसके नीचे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने के लिए मैं यहीं पे बना देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। और लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आप एग्जाम में सवाल बनाओगे तो इसके नीचे करना है, ऐसे मत करें जो मैं कर रहा हूँ, बिकॉज आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, बिकॉज स्क्रीन बार बार ऊपर नीचे करना पड़ा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे साइन 30 का, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 का, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब हमारा क्या है, AM है, और कर्ण क्या है, AO है, यानी कि लंब बटा कर्ण, OA जो बोलो। साइन 30 का मान जानते हैं 1/2 होता है, और AM का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है। अच्छा OA का वैल्यू दिया हुआ कितना, 15 दिया हुआ है,
अब तो यहाँ पे आराम से बना लेंगे कि 2am बराबर हो गया 15, और फिर आप यहाँ पे ये लिख देते हैं कि 2am हो गया 15 हो गया। अच्छा, तो आप यहीं पे कर लेते हैं 2m। देखो जो 2m जो लिखा हुआ है जी, 2m जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको यूँ कहूँ तो 2m जो लिखा हुआ है, हम यहाँ पे बोले तो am और mb आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि mb की जगह पे am भी डाल सकते हैं और am की जगह पे mb लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि am mb आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। am mb आपस में बराबर हो गया, तो जितना am है उतना mb है। यानी कि हम am की जगह पे mb भी लिख सकते हैं और mb की जगह पे am लिख सकते हैं। यानी कि 2m, एक am इधर एक m इधर भी बोल सकते हैं, या mb mb भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरह जब मिलेगा तो 2m बन जाएगा। अच्छा, 2m मिल के क्या बन सकता है, ab बन सकता है क्या, बोलेंगे यस सर बन जाएगा। क्यों नहीं बने, क्योंकि देखो एक m इधर है एक m इधर है, 2m हो गया। तो am इसको पढ़े या m भी पढ़े, क्योंकि बात बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे हम शुरू में दिखा दिए हैं, तो हम 2am के जगह पे क्या लिख दें, हम a भी लिख सकते हैं, a b बराबर 15। यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि am बराबर mb, तो am बराबर mb हो गया, इसलिए am बराबर am, तो 2m हो गया, यानी कि दोनों m बराबर है आपस में, तो दोनों m बराबर यानी कि 2m बराबर क्या हो गया, ab हो गया। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ab का वैल्यू पता चल गया और om का वैल्यू पता चल गया, यानी कि आधार पता चल गया, लंब पता चल गया। तो फटाफट देरी क्या करना, अब निकाल दो, है ना। इसलिए अब देखो इसको हम यहाँ ब्लॉक करते हैं, ठीक है, आप बनाना उसे करके। इसलिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, फार्मूला आपके याद है दिमाग में, 1/2 गुना आधार क्या हमारा AB है, ऊंचाई क्या है OM, आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 कर लो, आधार हमारा AB क्या निकला था, AB निकला जी 15, है ना, 15 निकला, तो 15 यहाँ पे लिख लेते हैं। और OM देखो निकला हमारा 15√3/2, यही तो निकला था, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है देख लो, यहाँ पे अब देखो 15 को 15 से गुना करते हैं तो 225 आ गया √3, और 2 दूना 4 आ गया, ये तो आ गया हमारा। अब इसमें ऐसा सवाल है ना, यानी कि पूरा गुना करके दिया और √3 का वैल्यू जो पूरा की पूरा आपको निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं होगा। यानी कि 225 लिखो और /3 का वैल्यू कितना 1.73, चूँकि पहले दे दिया है तब को √3 का वैल्यू लिखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा गुना वगैरह करना पड़ेगा, 1.73/4, तो आप ही कर ही लो यहाँ पे, है ना। 225 को गुना कर लेता हूँ 1.73, तो ये गुना करने पे आता है आपका 389.25। मैं शॉर्ट में गुना कर लेता हूँ मोबाइल से, आप बाकी समझ लेना, ठीक है। 4 हो गया, ये आ गया गुना करने पे। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और फिर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, या AOB जो लिखो। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप निकाल चुके हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना निकाले, देखो 117.75 याद रखना, 117.75 माइनस, और अभी तो निकाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 389.25/4, कुछ नहीं, बस खाली पॉइंट का खेला है। 4 एलसीएम ले लेंगे। अब तो हमको वही करना पड़ेगा भाई कि 117.75 को 4 से गुना भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1/1 को इसके करेंगे भाग तो 4 आएगा, 4 को गुना करेंगे तो 117.75 को 4 से गुना करेंगे तो आ जाता है 471। वाह, और ये तो खैर 400 कट गया तो 389.25। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो 471 आया है इसको 389.25 में कर देते हैं माइनस, तो आपका आ जाता है 81.75/4, ये आ गया। अब तो यहाँ पे कुछ चारा दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे सर इसको डिवाइड करते हैं ना, तो चलो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कितना से, आपका 4 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा आपका आंसर। 4 से डिवाइड करोगे, है ना, इस तरह 4 से डिवाइड करना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। डिवाइड करना तो जानते ही आप हैं, है ना। तो 20
20.4375 बिल्कुल सही आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ, यही सही आंसर है और ये सही आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं आप भाग करोगे तो ये नहीं आएगा, आएगा 100% यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको बना लिए हम, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब जब लघु निकल गया तो दीर्घ तो चुटकी में निकल जाएगा। बोल रहा है ना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल में ये जो वृत्त का क्षेत्रफल देख रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल में लघु वृत्त का खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। देखो ये लघु वृत्तखंड है और ये लघु बड़ा वाला, ये देख रहे हैं, ये पूरा जो है लघु वृत्तखंड है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल दिख रहा है आपको, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में जो अभी हम निकाले हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको घटा देंगे तो बिल्कुल आ जाएगा हमारा आंसर। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला तो वही करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी तो निकाल चुके हैं 20.4375। तो बस यहाँ पे वैल्यू बैठा ही दो, पाई का मान 3.14, आर का मान कितना था 15 गुना 15 माइनस 20.4375। तो करना क्या है, कुछ करना थोड़ी ना, ये जो आपका 3.14, इस 15 को 15 से गुना करेंगे 225 माइनस 20.4375, और आप 3.14 को गुना कर दो 225 से, है ना। 3.14 को 225 से गुना कर देंगे तो 706.5 आ जाएगा और 20.4375। अब इसको क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे 20.4375। तो हमारा तो आंसर ढेर सारा आ रहा और लॉन्ग आंसर आ रहा है। खैर आंसर तो आ ही गया, इतना मतलब थोड़ा सा लेंदी टाइप का दिया हुआ सवाल है ना। 600 कहाँ गया, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। तो आपको क्या लगता है आंसर यहाँ पे मतलब थोड़ा सा घिच पिच है, गुना वुना करना पड़ेगा। तो बस तो इसमें कुछ किया नहीं, जो सवाल नंबर 4-5 पढ़े होंगे आप लोग तो बहुत अच्छे से बना लिए होंगे, क्योंकि 4-5 में भी इसी तरह से दिया हुआ। ठीक है, इसी तरह से दिया हुआ। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला था पाई थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, शॉर्ट में बताता हूँ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड आपको क्या दिख रहा है, जो त्रिज्या खंड देखो ये जो है ये नीचे से ये और ये त्रिज्या खंड है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के, और ये जो आपका त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तब नहीं दिखेगा आपको। हाँ ये देखो ये अगर घटा देंगे तो यही तो बचेगा, ये तो बचेगा। तो हम वही किए, निकाल लिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देखो यहाँ पे फिगर बना दें ताकि आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ जाएगा। यही तो था वहाँ पे। तो हमको ये ए बी निकालना भी पड़ेगा और ओ एम भी निकालना पड़ेगा। और हम इसके लिए क्या करें, यहाँ पे लंब डालेंगे तो ये दोनों कोण आधा आधी बढ़ जाएगा और ये दोनों आधा आधी बराबर में हो जाएगा। तो 30 कोण बन जाएगा। तो कॉस का वैल्यू बैठाएंगे और साइन का वैल्यू बैठाएंगे। कॉस बराबर लंब बटा करने 30 थीटा यहाँ पे, तो लंब इधर बनेगा, लंब बटा करने आधार बटा करने। तो 2 यहाँ पे देखिए, जब 2m बराबर 15, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइए, क्योंकि 2am ये am जो है mb के आपस में क्या है, बराबर है। तो हम mb जहाँ पे am भी लिख सकते हैं, चूँकि ये दोनों आपस में बराबर, तो mb भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो है am इधर भी है तो यहाँ पे भी am हो सकता है। तो 2m मिलकर क्या बन सकता है, ab बन सकता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें 2m बराबर ab, क्योंकि यहाँ पे हम लगा दिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। फार्मूला क्या होता है, गुना आधार गुना होता है। कुछ करना नहीं, बस गुना होना करना, हम मोबाइल से गुना कर ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो फार्मूला त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर हमारा आ गया। फिर दीर्घ वृत्तखंड बोल रहा, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, अब देखिए ये वाला वृत्त है और ये आपका बना था, ये जो बना था वो बना था लघु वृत्तखंड। तो ये जो हमको निकालना है किसका, इसको निकालना है। तो जो बड़ा वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही तो बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल जो निकाले थे ये वाला घटा दिए, और फिर हमारा यहाँ पे मतलब हल करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। क्या कहते हैं इसके बारे में, समझ में आया आपको कि नहीं आया, नीचे कमेंट जरूर करेंगे आप। ठीक है, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है,
और एक शिकायत है आप लोग से कि कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कि लड़कियों के का मैसेज मतलब यहाँ पे जो कमेंट कर रहे हैं, फालतू का कमेंट कर रहे हैं, मैं उसको बहुत जल्दी ब्लॉक करने वाला हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ओके। तो आप लोग ऐसा मैसेज मत कीजिए, है ना, मतलब फालतू वाला मैसेज मत कीजिए, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा। और 2-3 का नाम मेरे पास आया हुआ, बहुत जल्दी उसको ब्लॉक करेंगे, अब कुछ सुनवाई नहीं करेंगे उसको हम, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।